नमस्कार, ब्रजबाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फरवरी माह के साप्ताहिक करंट अफेयर्स सप्ताह 3 की वीडियो। जी हाँ मित्रों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे फरवरी माह की हमने 4 वीडियो में ये करंट अफेयर तैयार कर रखा है। और इसके लिए सबसे पहले अगर आपने हमारी 2 वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो में हम उनका लिंक डाल देंगे। अब हम ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्कर 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट में भारत की कौन सी लघु फिल्म हुई है? ऑप्शन ए बिट्टू, बी जल्लीकट्टू, सी लगान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिट्टू। इसका राइट आंसर है। इस फिल्म को टॉप 10 में जगह मिली है। वही फीचर फिल्म की फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत की आधिकारिक फिल्म जल्लीकट्टू को निराशा हाथ लगी है। और बिट्टू की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें 2 लड़कियों के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है? ऑप्शन नंबर ए यूएई, बी जापान, सी चीन और डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन का अंतरिक्ष यान तियावेन फर्स्ट मंगल की सतह पर एक रोवर उतारने की तैयारी में है, जो वहां भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित विवरण जुटाएगा। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि चीन ने कहा है कि उनका अंतरिक्ष यान तियाविन 1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है, जो लाल ग्रह की सतह पर एक रोवर उतारेगा, वहां भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित विवरण जुटाएगा। इस यान ने चीन के समय के अनुसार 10 फरवरी को शाम मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। यह 2 दिन में दूसरी बार जब किसी यान ने लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। एक दिन पहले अरब अमीरात के होप मंगल की कक्षा में प्रवेश किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि चीन दुनिया का दूसरा देश बनने की राह पर है कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो 8वां सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका है और चीन के लिए यह अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मिशन है। जी हाँ मित्रों, यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो कुछ ही महीनों में रोवर यान से अलग हो जाएगा और मंगल की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। यदि यह मिशन सफल रहता है तो चीन एक ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्बिटर मिशन, मार्स आर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने भारत का ही अभियान है। और वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया। उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन, कहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। ज्यादा डीपली आपको इसको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख पद छोड़ने की चर्चा में रहे उनका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए योशिरो मोरी, बी एंटोनियो गुटेरेस, सी डॉक्टर एड्रेनाम गैब्रेजियस, डी किम जोंग यांग। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए योशिरो मोरी। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि पिछले हफ्तों में यह कहा गया था कि महिलाओं को संक्षेप में बोलने में कठिनाई होती है, जिसके बाद उन पर पद छोड़ने का भी दबाव पड़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कौन बने हैं इटली के नए प्रधानमंत्री? ऑप्शन नंबर ए लुइगी डी मियो, बी मारियो द्रागी, सी जियान कार्ले जियोर्जेप्टी, डी एड्रिया ऑरलैंडो। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मारियो द्रागी। क्योंकि इटली के नए प्रधानमंत्री ये बने तो उन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और 73 वर्षीय द्रागी सुपर मारियो के रूप में जानते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आर्मी को कौन सा टैंक सौंपा है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन टैंक मार्क 1A, या ऑप्शन नंबर बी अर्जुन टैंक 1A, या ऑप्शन नंबर सी अर्जुन टैंक मार्क 2A, या ऑप्शन नंबर डी अर्जुन टैंक 1A। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन टैंक मार्क 1। क्योंकि अर्जुन टैंक मार्क 1A पूर्णतः स्वदेशी है और इसका निर्माण विकास पूरी तरह से DRDO ने किया है। जी हाँ मित्रों, और ये भारतीय सेना की हर जरूरतों को पूरा करने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में अर्जुन टैंक को सेना को सौंपा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास इकाई ने अर्जुन टैंक मार्क 1 को बनाया है और सेना को अर्जुन टैंक सौंपने के साथ ही देश में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया। जी हाँ मित्रों, यह तो खुशी की बात है। भारत में ही डिजाइन हुए हैं और बनाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं कि अर्जुन टैंक मार्क 1 की खासियतें क्या हैं। तो देखिए, अर्जुन टैंक 71 बड़े अपडेट मार्क 1A वर्जन तैयार किए गए हैं। यह टैंक साधारण अर्जुन टैंक से काफी ज्यादा ताकतवर है और यह तेजी से लक्ष्य का पीछा भी कर सकता है। और इस टैंक के मुख्य हथियार और सहायक हथियार दोनों की भूमिका निभाने की क्षमता है। और टैंक में रात हो या दिन, हर समय मौसम में लक्ष्य पर अचूक तेज गति से हमला करने की क्षमता है। इसमें उच्च क्वालिटी का रनिंग गियर लगा है जो धमाके के साथ भारी झटके सीमित कर देता है। यह हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढकर वार कर सकता है। साथ ही अर्जुन मार्क 1A टैंक में स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं जो रासायनिक हमले से इनकी रक्षा कर सकता है। इस टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइल के हमले से कोई असर नहीं पड़ता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर हुआ लॉन्च, इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा गया है, तो आप इन चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा और अब हम आपको बता रहे हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोल वाहन से दूसरे पर्यावरण हितैषी वाहनों की तरफ स्विच करने के लिए भारत सरकार ने स्विच दिल्ली नाम की एक योजना शुरू की है। यह ऑप्शन गलत है। और इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 12 फरवरी को 2021 को देश का पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किस जिले में किया। ऑप्शन नंबर ए बहराइच, बी वाराणसी, सी श्रावस्ती, डी पीलीभीत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहराइच में। और हम इसके बताना चाहेंगे कि ये बहराइच उत्तर प्रदेश में ही है। और सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री ने। बहराइच की चित्तौड़ा झील के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया है। महाराज सुहेल देव कौन थे, इनके बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि महाराज सुहेल देव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा, इसकी खासियत क्या नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले हम इसका जो आंसर है वो बताते हैं। आंसर नंबर सी, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल ध्वनि की गति से 2 गुना तेजी से उड़ान भरती है और मिसाइल सभी मौसम में दिन और रात हर समय मार करने में समर्थ है। देखिए, इसमें 2 गुना की जगह 4 गुना होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, तो इसमें एक गलत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस राज्य की सरकार कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगी। ओडिशा, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण के लिए भुवनेश्वर में बीजू पटनायक पार्क का चयन किया। जी हाँ, बीजू पटनायक का। ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 8 फरवरी 2021 को यह घोषणा की है। वह राजधानी भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58, कैबिनेट ने दूरसंचार उपकरणों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी, कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए, इसका पूरा नाम प्रोडल लिक्विड इक्विपमेंट है। और दूसरा, यह दूरसंचार उपकरण निर्माण करने के लिए है। सी, इस योजना में लैपटॉप और टैबलेट के उत्पादन का भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सभी विकल्प सही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का किया उद्घाटन, इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, ये गलत विकल्प पूछा है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इस पुल से धुबरी और फुलवाड़ी के बीच की दूरी 1203 किलोमीटर कम हो जाएगी।
इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि 203 किलोमीटर धुबरी फुलवाड़ी पुल, एक नज़र में धुबरी फुलवाड़ी पुल को बनाने में लगभग 4,997 करोड़ रुपए की लागत आई। इसकी मांग असम मेघालय में लंबे समय से की जा रही थी। इससे पहले असम मेघालय के लोग नदी के दो किनारों के बीच यात्रा करने के लिए केवल नौका सेवाओं पर निर्भर थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते। अब क्वेश्चन नंबर 60, इस बार 2021 के आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो देखिए कौन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह, बी पैट कमिंस, सी क्रिस मॉरिस, डी ग्लेन मैक्सवेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को इस बार राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। मॉरिस से पहले युवराज सिंह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 61, नासा ने रचा इतिहास, मंगल की सतह पर उतरा परसेवरेंस रोवर। नासा के इस मिशन में भारतीय मूल की एक महिला वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए असीमा चटर्जी, बी कमला सोहोनी, सी डॉक्टर स्वाति मोहन, डी आनंदीबाई गोपाला राव जोशी। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर स्वाति मोहन। इनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और धरती से टैंक ऑफ करने के 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिकन मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नासा के इस ऐतिहासिक मिशन को लीड करने वालों में भारतीय मूल की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन भी शामिल हैं। स्वाति मोहन ने ही रोवर के लैंडिंग सिस्टम को विकसित किया है। मंगल की सतह पर पहुंचते ही रोवर ने वहां की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जानना चाहेंगे स्वाति मोहन के बारे में, आखिर ये हैं कौन? तो देखिए डॉक्टर स्वाति मोहन एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वे 1 वर्ष की आयु में ही अमेरिका चली गई थी। उनका पालन पोषण उत्तरी वर्जीनिया वाशिंगटन डीसी मेट्रो क्षेत्र में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से बीएससी और एरोनॉटिक्स एस्ट्रोनॉटिक्स में एमआईटी और पीएचडी की। स्वाति नासा के जेट प्रॉपल्शन प्रयोगशाला में शुरुआत से ही मार्स रोवर मिशन की सदस्य रही हैं। जिस समय रोवर मंगल की सतह को छू रहा था तब डॉक्टर स्वाति मोहन नासा के प्रोजेक्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।